ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है। तो मेरे शिव बाबा बोले, ज्ञान योग से ही निश्चय है। बाबा ने कहा साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, लेकिन बाबा ने कहा साक्षात्कार से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कि एक बाप की याद से ही सबका कल्याण होगा, साक्षात्कार से नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। तो आज मेरे शिव बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाबा ने कहा मैं ताकत नहीं दिखाता, लेकिन जादूगरी है। तो मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतवर है, लेकिन मेरे बाबा बोले वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मीठे बाबा ने कहा परंतु बाबा कहते हैं यह ताकत में नहीं दिखाता। बाबा ने कहा ये ताकत मैं नहीं दिखाता कि मरे हुए को जिंदा कर दो, लेकिन बाबा ने कहा बाकी कोई नोदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। बाबा ने कहा बाकी जो भक्ति करते हैं उन्हें उसी रूप में फल दे देता हूँ, यानी कि साक्षात्कार कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। आज बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में नूंद है कि जो जिसको भी पूछते हैं उसी रूप में भगवान उन्हें दिख जाते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले, मीठे बाबा, साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, लेकिन बाबा ने कहा इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहा बाबा को साक्षात्कार कराने का पाठ मिला हुआ है, इसलिए सब बच्चों को जो भी बाबा की जिस रूप में भी पूजा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, हनुमान के रूप में, गणेश के रूप में, लेकिन उसी रूप में उन्हें बाबा का साक्षात्कार, मेरे मीठे से बाबा का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं वो उससे मुझसे मिलते नहीं हैं, लेकिन बाबा का साक्षात्कार हो जाता है। आज गीत में दिया, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे, कौन आया मेरे शिव बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा यह बच्चों का अनुभव का गीत है ना। तो बाबा बोले सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर सत्संग हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अनेक मतांतर भी हैं। बाबा बोले वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। बाबा ने कहा सारे दुनिया में बहुत सत्संग चल रहे हैं, अनेक प्रकार के सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे। बाबा ने कहा जो और सत्संग चल रहे हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ बाबा ने कहा किसी का विद्वान का, पंडित का, आचार्य का मुंह देखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि उस तरफ जाएगी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले सत्संग एक प्रकार का होता है। बाबा ने कहा कौन सा, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान को, आचार्य, पंडित को नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा यहाँ फिर अनोखी बात है। बाबा ने कहा यहाँ कौन सी बात हो गई अनोखी। बाबा बोले यह सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है। बाबा ने कहा यहाँ तो बिल्कुल नई बात है। बाबा ने कहा उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है ही नहीं। किसका? शिव बाबा का। बाबा ने कहा मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं ब्रह्मा बाबा के तन में, उनके मस्तक में आकर बैठता हूँ। तो बाबा बोले यहाँ तो बिल्कुल नई बात है। क्या? उस बेहद के बाप का शरीर भी नहीं है, कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। आज बाबा बोले तुम और सत्संगों में जाते हो, बाबा ने कहा शरीरों को ही देखते हो। बाबा ने कहा जब और सत्संगों में जाते हो शरीरों को ही देखते हैं, किसी का गुरु का भी शरीर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ हम किसको देखते हैं? शिव बाबा को। वो हमारा कैसा निराकार, वो लाइट है, प्रकाश है, एक सुप्रीम पावर है, सबके सबसे ऊंचे भगवान है। तो आज बाबा ने कहा अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा अब है नई बात। तो आज बाबा बोले मैं तो निराकार हूँ। बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर यह सुनते आए हो। आज बाबा ने कहा अभी यह नई बात बुद्धि में आती है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मेरे सिकीलदे बच्चे, मेरे शालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। किसके शरीर द्वारा? ब्रह्मा बाबा के। आज बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। कहाँ? परम धाम में। बाबा कहाँ रहते? परम धाम में। बाबा बोले तो बाबा आए हैं। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा पढ़ाया। बाबा अक्षर कितना मीठा है, सबसे सुंदर अक्षर कौन सा है? मेरा शिव बाबा। बाबा ने कहा कितना अक्षर मीठा है। बाबा ने कहा वह है माता पिता। बाबा हमारे माता पिता भी हैं, सब कुछ हैं बाबा हमारे। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है,
बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी मूंझ सकते हैं। बाबा ने कहा जो साक्षात्कार की आस रखते हैं तो बाबा ने कहा मूंझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही बात समझते हैं कि कैसे भी करके हमें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। अब जैसे कि स्वर्ग का चाहते हैं सब, स्वर्ग आएगा तो हम कहते हैं वहाँ सोने हीरे के महल होंगे, 56 भोजन होंगे, अथाह सुख होगा, धन दौलत होगी, शांति होगी, खुशी होगी, देवी देवता बनेंगे, हम देवी होंगे, देवता होंगे। तो बाबा ने कहा कई लोग क्या सोचते हैं फिर हमें साक्षात्कार हो जाए, हम कौन सी देवी बनेंगे, कौन सा हमारा हीरे सोने का महल होगा, कितने सुंदर आभूषण होंगे, कितनी अथाह खुशियाँ, धन दौलत होगी। बाबा ने कहा साक्षात्कार का लास्ट में पार्ट है। अभी बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएं तो कई बच्चे साक्षात्कार भी फंसे रहते हैं, वो घड़ी घड़ी बैठ के साक्षात्कार ही करते रहेंगे। तो बाबा ने इसलिए बंद कर दिया। आज बाबा ने कहा कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं, फिर वो कभी किसी को देखेंगे साक्षात्कार में, कभी किसी को। तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हो जाता है, बाबा ने कहा। अब ब्रह्मा की तो कोई पूजा भी नहीं करते। बाबा ने कहा श्री कृष्ण आदि को तो करते हैं। ब्रह्मा बाबा के मंदिर कब मिलेंगे? सबसे ज़्यादा किसकी पूजा होती है? श्री कृष्ण की। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बने हैं बाबा की याद से, ऐसे बने हैं, सर्वगुण संपन्न बने हैं, 16 कला संपूर्ण बने हैं। इसलिए श्री कृष्ण के उठने से लेकर के रात तक की पूजा होती है। कभी वो ब्रश कर रहे हैं तब भी लोग खड़े हैं दर्शन के लिए, नहा रहे तो भी, कपड़े पहन रहे तो भी, खा रहे, मतलब श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा होती है। क्योंकि उन्होंने भगवान को हर पल हर क्षण सांसों सांस याद करा, तो उनका हर कर्म कैसा हो गया? दर्शनीय मूर्त। इसीलिए होती है। हमें सोचने की बात है कि श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा क्यों होती है? क्योंकि हर कर्म बाबा की याद में रह करके करा, तो इस संसार में हर कर्म उनका कैसा हो गया? दर्शनीय मूर्त, पूज्य मूर्त, हर कर्म के दर्शन होते हैं। आज बाबा ने बताया। अब बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कौन? ब्रह्मा बाबा। आज बाबा ने कहा कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। बाबा ने कहा आज गंगा स्नान करने लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? कुंभ के मेले पर, हरिद्वार में। क्या सोचते हैं कि हम पानी ही भगवान है, पानी पावन बनाती है? लेकिन बाबा ने कहा नहीं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले लेकिन ये नदियाँ कोई पति पावनी थोड़ी हैं, ये कोई भगवान थोड़ी हैं। बाबा ने कहा नदियाँ तो निकलती हैं सागर से, वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। तो मेरे बाबा बोले मैं तो तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं हो, जहाँ तहाँ निकलती हो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले वो लोग फिर दिखाते हैं, तीर मारा और गंगा निकल गई। उसमें नए नए डिजाइन की बताई हैं कि तीर मारा तो गंगा निकल गई कहीं से भी। लेकिन बाबा ने कहा तीर मारने की बात नहीं है, यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर हो जाती है। ये इस समय की बात है। कौन सा तीर मारा? ज्ञान का तीर मारा। ज्ञान की बात सुनी और बाबा के बन गए और ज्ञान गंगा बन गए, ज्ञान अपने अंदर धारण कर लिया। तो आज मेरे बाबा ने कहा इन ज्ञान गंगाओं के ऊपर दुनिया वालों ने क्या कर दिया? नए नए प्रकार के अब कर लिए। कोई तीर लेकर घूम रहा, मैं तीर मार दूंगा गंगा निकली आएगी है। तो शिव बाबा कहते हैं ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हुआ हूँ, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कितने कही? मेरे शिव बाबा ने कहा मेरा पाठ भी निश्चित है। मैं एक ही समय पर आता हूँ। कब? जब इस समय जब दुनिया दुखी हो जाती है, दुनिया अपने स्वधर्म को भूल जाती है, देवी देवता धर्म को भूल जाती है, सतयुग को भूल जाती है, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाती है, पूज्य स्वरूप को भूल जाती है, तो मेरे शिव बाबा को फिर आना पड़ता है। आज मेरे बाबा ने कहा मेरा पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है। अब बाबा बोले मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, ये सभी कफोड़े हैं। बाबा ये नहीं है भगवान सबसे ऊंचे, उनके अंदर अनंत ताकत है, अनंत पावर है, अनंत अच्छे हैं और अनंत सर्वशक्तिमान है, अनंत दाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कभी भी कुछ भी किस समय दे देंगे। बाबा ने कहा जादू मंत्र मैं अभी नहीं करता हूँ, जादू मंत्र सिर्फ सतयुग में ही होता है। सतयुग और त्रेता 2 युग बाबा का जादू मंत्र चलता है, उसके बाद गिरावट आई। क्योंकि उसके बाद कुछ जैसे जैसे हम बाबा को भूलते गए, बाबा ने वैसे ही जादू मंत्र का काम बंद कर दिया। बाबा ने कहा मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? साक्षात्कार की भी जादूगरी है ना, साक्षात्कार का भी जादूगरी है। पहले जब शुरू में बच्चे जाते थे तो हर कोई वहाँ क्या करते थे? सोते सोते भी, उठते भी, बैठे हुए भी, काम करते भी साक्षात्कार होते रहते थे। कोई सतयुग देख के आ रहा, कोई श्री कृष्ण, कोई राधा, कोई अपने रूप देख के आने। तो बाबा ने फिर क्या होता उसी काम में ज़्यादा लग गए। वो बार बार कहते रहते थे बाबा हम ये साक्षात्कार हुआ, ये साक्षात्कार हुआ। तो ब्रह्मा बाबा ने फिर क्या करा? बंद करवा दिया, वो पाठ बंद कर दिया।
तो बाबा ने कहा नोदा भक्ति करते हैं, मैं तो साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा कि उन पर फिर तेल भी चढ़ाते हैं, किस पर? काली पे। तो बाबा ने कहा कि अब ऐसी काली तो नहीं है, परंतु काली की नोदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्मा है ना। बाबा ने कहा काली का ऐसा रूप तो नहीं है, परंतु नोदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। बाबा ने कहा जैसी जैसी भावना, अब यहाँ तो काली भी कई निकल पड़ी हैं कि कई देखो ऐसी निकली हैं। एक कुंवारी माता छत्तीसगढ़ में है, उसको भी पूछते हैं लोग, ऐसी कई माताएं निकली हैं कुंवारी वारी। तो बाबा ने कहा सबको जो जो जैसे अंदर, जिसके अंदर दैवी शक्तियाँ आती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे उनके अंदर दैवी शक्तियाँ आई, फिर सब रूप उन पर ही रखे गए। अब बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने से काले, अब ज्ञान चिता पर बैठे गोरे बनते हैं। तो जो काली अब जगदम्बा बनी है, काली क्या बनी? अब जगदम्बा बनी। बाबा ने कहा वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आने वाले हैं। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब आ गए इस समय। बाबा ने कहा सब शक्तियाँ इस समय आ गई हैं, देवताएं तो अभी है ही नहीं, जो हमारा दैवी स्वरूप है बाबा ने कहा भी नहीं है। तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। ये मैंने बाबा ने कहा किसी को नहीं दी, मेरे हाथ में साक्षात्कार की चाबी। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ। बाबा ने कहा अल्पकाल के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ किसी के द्वारा। तो बाबा ने कहा परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। बाबा ने कहा साक्षात्कार से नहीं मिलते, साक्षात्कार में क्या सपने जैसे दिखते हैं। तो बाबा ने कहा मिसाल एक काली का भी देते हैं क्या? इस रीति बहुत है, हनुमान, गणेश आदि। बाबा ने कहा सब इस रीति से साक्षात्कार करते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि किसी को याद करते हैं तो फिर बाबा उन्हीं रूप में भगवान दिखा देते हैं, अपना रूप दिखा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मिलता नहीं हो, क्योंकि वो तो 1 सेकंड को आए और चले गए, तो क्या मिलन हुआ? नहीं। बाबा ने कहा भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत महिमा करे तो भी उन्हें साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले जाते हैं। बाबा बच्चों को दिखाते हैं देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ। बाबा ने कहा ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया है। कौन से बाबा ने? शिव बाबा ने। ये बात किसने कही? ब्रह्म बाबा ने। परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं होता। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे। बाबा ने कहा बहुत बच्चे कहते हैं हम जब जाने बाबा हमें दिखा दे अपना रूप, हमें सतयुग दिखा दे। अब बाबा ने कहा मैं दिखा ही नहीं सकता, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। आज दिखा दिया, कल को और कुछ दिखाएंगे, परसों को और कुछ दिखाओ। बाबा तो इसी बात में रह गए कि सारी दुनिया को रोज सपने साक्षात्कार ही करेंगे। तो बाबा ने कहा निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई। कहाँ? वहाँ चली गई सतयुग में नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा ने कहा साक्षात्कार से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो सपने जैसा है। सपने में बाबा कहीं कोई भी बात दिखा सकते हैं, सतयुग की भी दिखा सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उससे जब अभी उसमें जा नहीं रहे, अभी पूरी पढ़ाई पढ़ रहे हो, पूरे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, तो पहले से दिखाने से क्या फ़ायदा? बाबा ने कहा बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो ब्राह्मणीय टीचर से उनसे पूछो। बाबा ने कहा टीचर से पूछो, यह तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार है। बाबा ने कहा नदियाँ भी नंबरवार हैं। बाबा ने कहा कोई भी तालाब भी है, बहुत गंदा पानी भी रहता है, बांसी भी रहता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। आज बाबा ने किसके ऊपर बात बताई? नदियों के ऊपर। लोग नदियों में बड़ी श्रद्धा भाव से जाते हैं, भगवान समझ के जाते हैं, वहाँ जाके उसी पानी में जाकर के स्नान करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा बोले वह भक्ति की अंधश्रद्धा है, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाबा ने कहा जब ज्ञान में आए तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। तो आज मेरे बाबा बोले, बाबा भी नारायण का भक्त था ना, चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। बाबा ने क्या काम करा? बाबा ने चित्र में देखा कि नारायण के लक्ष्मी पैर दबा रही, बाबा ने उस चित्र को ही अलग कर दिया, उसको हटा दिया। क्यों? बाबा को अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसे नहीं होता, आज बाबा ने कही। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा था कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा ने क्या कहा एक आर्टिस्ट को कि लक्ष्मी को अलग बना दो इस चित्र में से। उसने चित्र बनाया था। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी हैं। आज बाबा ने कहा हम तो बाबा के बच्चे
मालिक हैं, ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ऐसा बाबा कभी देखा है? जितना राज्य भाग्य देता हो, अनंत बड़ी प्रॉपर्टी देते हो, अनंत सुख देते हो, और हमको सुख दुखी देख करके सतयुग में ले जाने के लिए आए। इस समय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, गुप्त रूप से भगवान पढ़ा रहे हैं। उस बाप को पूरा याद करना। तो ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा को, दिलवर बाबा को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो, उनसे योग लगाना। उन्हें बस क्या करते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे सामने आ गए, बाबा की शक्ति आ रही, बाबा की किरणें आ रही हैं, बाबा की अनंत शांति आ रही है। यानी कि बाबा की अनंत प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, उनका अनंत पवित्रता का, शांति का, शक्ति का, खुशी का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। आज बाबा ने कहा याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। आज बाबा ने कहा बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। आज मेरे बाबा ने कहा बाप टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों से शिक्षा मिलती है। किसे? हमें। बाबा हमें तीनों रूपों से पढ़ा रहे हैं। बाप बन के पालना दे रहे हैं, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन के सदगति कर रहे हैं। तो अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसा कर्म सिखाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। बाबा ने कहा टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह तो बाप कहते हैं अंतमति सोगति हो जाएगी। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो आज बाबा ने कहा ये बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा। किससे योग छूट गया? साकार से। अब किससे योग लगाना है? शिव बाबा से। अब तो मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखाता हूँ। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया में आते हैं। एक श्री कृष्ण का चित्र है ना, इधर को पैर है, इधर को श्री कृष्ण ने गोला हाथ में ले रखा, सृष्टि हाथ में ले रखी है। तब किसकी पहचान है? ये बाबा ने कहा कि सतयुग में जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। इस दुनिया को बाबा ने कहा इस दुनिया से मतलब खत्म। और बुद्धि कहाँ, दिल कहाँ है? सतयुग में, परम धाम में, स्वीट धाम में। एक तो शिव बाबा के, जहाँ मेरे शिव बाबा रहते हैं वहाँ मेरा दिल है, क्योंकि शिव बाबा मुझे इतना ऊंच बना रहे हैं। अरे कहाँ? सतयुग में। बाबा ने कहा इस दुनिया में बेशक रहो। जैसे कीचड़ की जड़ कमल में, कमल की जड़ कहाँ रहती? कीचड़ में। कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए ऊपर खिला हुआ न्यारा और प्यारा शुद्ध रहता है। कभी कमल में कीचड़ देखा है? कमल में, खिले हुए कमल में कीचड़ देखी है? नहीं। जड़ में रहती है उसकी कीचड़। लेकिन वो कीचड़ जैसे वातावरण में रहते हुए ऊपर क्या करता है? खिला हुआ रहता है, प्यारा रहता है, न्यारा, बड़ा शुद्ध लगता है, सुंदर लगता है नहीं? ऐसे बाबा ने कहा बेशक इस कीचड़ जैसी दुनिया में रहो, लेकिन ऊपर इससे न्यारे और प्यारे। यानी कि दिल कहाँ लगा रहा है? ऊपर, बाबा के पास। तो आज बाबा ने कहा तो तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार के नई दुनिया में जाते हो। बाबा ने कहा शमशान में अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे कबू उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसे बनाया है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है। मम्मा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कही उन्होंने पहले नंबर के क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बाबा को इतना याद करा कि वो पहले नंबर के बन गए। तो हम रात दिन भी याद कर रहे हैं, तो सेकंड मम्मा, सेकंड लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे, है ना? और हम सब देवी देवता बाद में हैं। लेकिन पहले नंबर के मम्मा बाबा कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, क्योंकि उन्होंने रात और दिन बाबा को याद करा, श्वास बाबा को याद करा, इसलिए बाबा और मम्मा पहले नंबर के बन गए। तो बाबा ने कहा राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनको गद्दी पर बिठाते हैं। बाबा ने कहा मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है, जो उनकी गद्दी पर बैठो। आज बाबा ने कहा राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं, तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। क्या बनते हैं भविष्य में? लक्ष्मी और नारायण जैसा। तो कमाल किसके सारे? बाबा की। बाबा ही तो हमें ऐसा बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। हमारी क्या अंश मात्र भी कमाल जो पवित्र बन सके, अंश मात्र भी कमाल जो बाबा को याद कर सकें। भले बाबा हमारे द्वारा सारे विश्व को पवित्र बना दे, अच्छा बना दे, सद्बुद्धि दिला दे, कमाल किसकी है? बाबा की। आज बाबा ने कहा तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसा कर्म सिखाए? ऐसा कोई शिव बाबा होगा जो हमको इतना अच्छा बनाए, अगर शुद्ध बनाए, अपने जैसा बनाए, पढ़ाई पढ़ाए, देवी देवता बनाए? ऐसा इस समय
कोई नहीं कर सकता, एक शिव बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके हम बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, दोस्त हैं, सब संबंधी हैं। आज बाबा ने कहा तुम सदाकाल के लिए सुखी बनते हो, ये शिव बाबा का बर है, वे आशीर्वाद करते हैं। शिव बाबा क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद। आज बाबा ने कहा यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। बाबा ने कहा नहीं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है, सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उनकी मत पर चलना है। आज बाबा ने कहा कई लोग कह रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दें। अब बाबा ने कहा आशीर्वाद तो फिर मैं सारी दुनिया के ऊपर ही कर दूंगा। अब आप इतने बड़े गांव में 2 जनी बैठी हो, तो बाबा की याद जो आ रही है, आप 2 की याद आ रही है, और फिर कुछ सुख समय भी इतनी देर में भी जो आपका पुण्य जमा हुआ होएगा, तो आपका ही तो हुआ, किसी और का थोड़ी हुआ। हम 4 जने बैठे तो 4 जनों का ही हुआ। तो बाबा कहने का मतलब ये हुआ, बाबा ये कहते हैं कि बाबा तो भगवान है, तो सभी को आशीर्वाद कर देंगे, लेकिन बाबा ने कहा मैं आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो बाबा ने कहा उसकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता, मुख से नहीं कहो, अब दिल से बाबा को याद करना है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है, खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। बाबा ने कहा अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि अभी सभी को भूल तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। आज बाबा ने कहा जो मैं तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। आज बाबा ने कहा सभी को भूल जाओ, इस समय कैसे बन जाओ जैसे हम कुछ भी जानते ही नहीं, अर्थात सारी दुनिया से उपराम हो जाओ। अब बाबा ने कहा मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आज बाबा ने कहा सतयुग में, तो बाबा ने कहा हम सब आत्माओं को बाबा एक देखते रहते थे, एक आत्मा को ही देखते थे। इस बाबा ने कहा अब यहाँ आ गए इस दुनिया में। बाबा ने कहा तो यहाँ क्या करना है? बाबा ने कहा यहाँ हम जो सबको, बाबा कह रहे हैं सबको देखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा किसी को नहीं देखना है। अब बाबा ने कहा कि अब बस किसे देखना है? सिर्फ मुझे देखना है, बाबा ने कहा। तो इसलिए बाबा बोले यहाँ हम जो मनुष्य में दिखते हैं, तो बाबा ने कहा चारों ओर से मनुष्यों को ही हम देखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा मनुष्यों को नहीं देखना है। तो बाबा बोले, बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखाता हूँ। बाबा ने कहा टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है? बाबा ने कहा नहीं। बाबा बोले साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनाते हैं, ऐसा जादूगरी कोई कर नहीं सकते। बाबा ने कहा ऐसा जादूगर कोई होएगा जो मनुष्य से देवता बना सके? बाबा ने कहा नहीं। बाबा सौदागर भी है, पुराने से लेकर नया बनाते हैं। आज बाबा ने कहा मैं सौदागर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ, जादूगर भी हूँ। भैया कैसे? सौदागर भी बाबा हैं, इस पुराने हमारे अवगुण लेकर के वो सदगुण दे रहे हैं, दिव्य गुण दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा इनको पुराने लोहे का बर्तन कहा जाता है। किसे? इनका कोई मूल्य नहीं है। बाबा ने कहा किसे लोहे का बर्तन कहा? इसे आत्मा को, लोहे जैसी हो गई। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते। आज तो बाबा ने कहा यह कैसे हो गए? सतयुग में कहा सोने के रुपए बनते थे, अब यहाँ तांबे के भी नहीं बनते। किसके बन रहे? लोहे के ही। लोहे के बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं, सोने के रुपए होते हैं। सतयुग में तो सोने के कपड़े, सोने के मकान, सोने के रुपए, सोने के बर्तन, और यहाँ बाबा ने कहा कुछ है ही नहीं, बंडर है ना। क्या से क्या हो गया? बाबा कह रहे हैं मुझे तो आश्चर्य लग रहा, क्या से क्या हो गया? अब हुआ कैसा? भैया पहले नंबर की जो दुनिया जो अब आएगी स्वर्ग, वो पहले नंबर की दुनिया थी। 2500 वर्ष वो चली। सतयुग और त्रेतायुग, मतलब सतयुग में पहले नंबर की राजधानी, अथाह सुख, सब कुछ स्वर्णिम, सब कुछ सुख, सब कुछ अथाह होगा। अथाह किसे कहते हैं? जहाँ कोई गिनती ना कर सके। वहाँ धन दौलत, खुशी, शांति, प्रेम, सुकून अथाह होगा। तो कहते हैं अनलिमिटेड होगा, बेमिसाल होगा। फिर त्रेतायुग में 2% कमी हुई, यानी कि जैसे कि वहाँ 100 था, वहाँ 80 हो गया, 80-90, मतलब 20% की कमी हुई। और फिर जब आया द्वापर युग, तो वहाँ तक कोई पार्टीशन भी नहीं था, उसका नाम भारत भी नहीं था, वहाँ केवल सतयुग था। सतयुग और त्रेतायुग 2500 वर्ष सुख शांति का राज्य चलता था। फिर त्रेतायुग में इसका नाम पड़ा भारत, यानी कि पार्टीशन शुरू और तेरी मेरी शुरू। और फिर वहाँ से धर्म भी बदल गए, कोई कुछ बता रहा है, धर्म भी वैरायटी, जाति भी वैरायटी, कर्म भी वैरायटी, संस्कार भी वैरायटी, सब कुछ वैरायटी है। तो सतयुग और त्रेतायुग में एक, धर्म भी एक, कौन सा? देवी देवता। संस्कार भी एक जैसे पवित्र शुद्ध, सबके कर्म भी एक जैसे,
सबके गुण भी एक जैसे, सबको खाना पीना भी एक जैसा, सबके मकान भी एक जैसे, और सबके ताज, सब सुख शांति भरमार। और फिर 2 युगों के बाद कुछ है सबके पास एक जैसा? यहाँ तो जातियां भी पता ना कितनी हो गई, धर्म भी, संस्कार भी, कर्म भी, सब कुछ अनंत वैरायटी हो गया। बाबा ने कहा वैरायटी संस्कार हो गए, वैरायटी जाति होगी, वैरायटी गुण हो गई। अब बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा कह रहे बहुत गहरी बात, कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा, बाबा को तो लगेगा क्योंकि बाबा ने तो सतयुग में भेजा था। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको नंबर वन कर सिखाता हूँ, मन मनाभाव हो जाओ, एक मुझे याद करो, फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर बंडर खाते हैं, कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सकेंगे। लेकिन बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता? बाबा ने कहा क्यों नहीं, आत्मा हो, आत्मा समझोगे दूसरे को, कि शरीर तो सेवा के लिए है, काम करने के लिए, पाठ बजाने के लिए है। भैया अभी बाबा ने कहा सतयुग में सब मन की इच्छा से होगा, जो सोचा वो बन गया, वो हो गया हर पल। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो करना पड़ रहा है हाथों से। कुछ भी एक काम भी करोगे तो करना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि अभी ये मेहनत की दुनिया हो गई, ये भगवान की मोहब्बत की दुनिया नहीं रही, अब मेहनत की। क्योंकि भगवान को भूलने के कारण यहाँ क्या होगी, हर काम में मेहनत। कोई काम है छोटा सा भी जो बिन करे होता होगा नहीं। पानी भी, अगर पानी भी रखा है, अगर उसे बिन उठाकर ना पियोगे तो क्या अपना मुंह में उड़का जाएगा? नहीं आएगा। करने की तो, काम करने की तो बहुत बात रही, खाना बनाने, सारे दुनिया के मेहनत के जो काम चल रहे संसार में आज बहुत कुछ। तो आज बाबा ने कहा यहाँ हो गई मेहनत की दुनिया, सतयुग में थी अनंत मोहब्बत की दुनिया। भगवान की मोहब्बत में बैठे रहते थे और सोचते रहते थे, रास विलास करते रहते थे, घूम अपने पिकनिक मनाते रहते थे, और सारा कुछ अपना आप अरेंज हो जाता था, सोचा और सब कुछ आ गया। क्योंकि वो जादू मंत्र की दुनिया थी। और यहाँ मेहनत की हो गई, वो भी मेहनत भी थोड़ी बहुत नहीं, हर काम में मेहनत लगती। जो हम बाबा के बच्चे हैं वो तो करके खुशी खुशी से अपना काम कर लेते हैं। और जो बाबा को मान लीजिए जिनके नहीं याद आ रहा है, तो उनसे पूछ के देखो उन्हें काम करने में कितनी मेहनत लगती है। क्यों? भगवान की शक्ति उन्हें, भगवान की शक्ति तो मिल रही है, लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहे। क्योंकि कनेक्शन जब जुड़ता है, तो भगवान से जब कनेक्शन जुड़ता है मेरे शिव बाबा से, तो हम शक्ति लेते हैं। और जब कनेक्शन हट के कहीं और जाता है, तो बाबा ने कहा भगवान की शक्ति नहीं मिलती। है ही ऐसा। देखो कई लोग ऐसे कि 3-3 दिन लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, और कई लोग तो शराब के नशे में अपने शरीर को चला करके काम कर रहे हैं। तो उनकी कितनी मेहनत होगी बेचारों को, खुशी में तो उन्होंने नहीं पी है। अगर शरीर को उन्हें चलाने का मन कर रहा है, आज शरीर चल नहीं रहा, तो ये क्या होगी? ये तो सजा होगी शरीर को भी देनी, शरीर को चलाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या है इस संसार में, हम भगवान को, जिससे हमें शक्ति मिल रही है, कोई शराब को शक्ति थोड़ी है, वो तो उधर से शरीर को कर देगी नुकसान। कोई फेफड़े कर दिए शरीर, उधर से अगर नशे में मान लीजिए उन्होंने डबल काम भी कर लिया, एक मशीन की तरह भी कर लिया, लेकिन उधर से कोई ना कोई बाद में उसका इफेक्ट निकलेगा, शरीर में गड़बड़ कर देगी, नुकसान कर देगी, आंतों में, फेफड़ों में। तो बाबा ने कहा, तो जब हम बाबा को भूले तो ये दुनिया में कैसी, अभी दुनिया मेहनत की दुनिया हो गई। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ अंश मात्र भी मेहनत नहीं होगी, सुखी सुख, आनंद ही आनंद। तो बाबा ने कहा पढ़ाइए जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। बाबा ने कहा मैं नंबर 1 कर्म सिखाता हूँ कि मेरी याद करो, मन बनावा हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। तो बाबा ने कहा बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। बाबा ने कहा परीक्षा होती है ना, तो मनुष्य इन बातों में बंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बात है ही नहीं। बाबा ने कहा यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्व विवाह की बात यहाँ की है। बाबा ने कहा अभी तुम पवित्र बनते हो। बाबा उसकी बात बता रहे हैं कि किसी के साथ भी रहो, सबको आत्मा रूप में देखो, यहाँ हमें रहना सबके साथ है। तो आज बाबा ने कहा, तो बाबा कहते बहादुरी दिखाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। बाबा ने कहा समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नगर नहीं होना है। बाबा ने कहा यह सभी है युक्तियाँ, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। किसी के शरीर से, किसी के हड़बस से। बाबा ने बोलना चालने को मना नहीं करी, साथ रहने को मना नहीं करी, कि उसमें ज़्यादा दिल क्यों लगाए, दिल बाबा में रखना है। क्योंकि अंश मात्र से कुछ मिलना थोड़ा ही है, क्योंकि दाता कौन है? बाबा। बाबा है ना, जन्म जन्म को जो दाता हमें अच्छे घर जन्म देता है, सतयुग में ले जाता है, लक्ष्मी नारायण बना रहा है, बाबा में लक्ष्मी बना रहा है। कोई हमें अंश मात्र भी इंसान थोड़ी बना देगा लक्ष्मी, वो ना तो वो अंश मात्र भी पवित्र बना सकता, न अंश मात्र भी देवी बना सकता, न अंश मात्र भी दैवी गुण धारण करा सकता है, न अंश मात्र प्राप्ति करा सकता, न अंश मात्र भी खूबसूरत बना सकता, न पूज्य बना सकता,
न दे सकता, दाता भी नहीं हूँ, सब कुछ बाबा है, तो क्यों जी किसी में मन लगाए? सही बात है। हैं? बाबा ही जब दे रहा है सब कुछ बाबा, तो फिर क्यों किसी में मन लगाए? तो बाबा ने कहा बहादुरी दिखाओ कि कोई भी, बाबा ने कहा कोई भी मर्यादा में कमी ना हो, बहादुरी दिखाओ। आज बाबा ने कहा सन्यासियों के आगे सबूत देना है, पवित्र बनना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। तो जब सोचेंगे कि हम बाबा की याद में हैं, बाबा हमारे साथ है हर पल, अब श्वासों श्वास बाबा हमारे याद रहेंगे, तो कोई भी हमसे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा तो जो बाबा को अच्छा नहीं लगे। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, बाबा ने कहा, लेकिन बाबा को याद करना है। ये सभी हैं युक्तियाँ, नगन, बाबा ने कहा नगन नहीं होना है। ये सभी युक्तियाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है और ज्ञान और योग से हेल्दी, एवर हेल्दी बनना है। बाबा ने कहा तो ऐसे बाबा को तो बाबा जी, बाबा हम कह रहे बाबा एक जन्म क्या, पूरे 84 जन्म ही आपके नाम कर दें। ऐसे बाबा के लिए तो पवित्रता क्या है? अपनी आंतरिक खुशी, और ये किसी के देह में अटकना, ये क्या है? तो बाबा ने कहा दुख है। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए इसमें मेहनत है ना, तुम हो शक्ति सेना, मैं पर जीत पान, जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे। इस समय बाबा हमें मोहब्बत की दुनिया देने आए हैं, मोहब्बत देने आए हैं। तुम भारत को पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। किस पर राज्य करते हैं? भारत पर। आज हम यहाँ कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं, ये कोई हमें कर रहा है। प्यार का सागर तो है ही एक बाबा। इंसान के पास कोई प्यार रखा है? थोड़ी सी उसकी गुस्सा, थोड़ी सी उसे कुछ कहेगा, देखो अपनी इच्छा रख कर देखो, वहीं अपनी सो इच्छा बता देगा वो। तो इंसान के पास इच्छाएं हैं, लेकिन बाबा के पास कोई इच्छा नहीं है। वो तो बल्कि हमारी इच्छा पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाबा ऐसे हैं जो निस्वार्थ हैं, निष्पाप, निस्वार्थ, एवर पूज्य, एवर दाता, एवर सदगति दाता। अब तो बाबा ने कहा एवर प्योर। बाबा बोले तुम भारत को पवित्र बनाकर फिर से राज्य लेते हो। बाबा ने कहा लड़ाई से कभी सृष्टि को बादशाही नहीं मिल सके। बाबा ने कहा जैसे अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं विदेशों में, अब युद्ध चल रहे हैं, तो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो आपस में मर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा? बाबा ने कहा बाबा की याद से हमें क्या मिल जाएगी? बादशाही। वो तो अल्पकाल करके थोड़ी सी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, यहाँ तो हमें बाबा की याद से ही अंत काल की, बाबा की याद से अनंत बादशाही मिल जाती है। ये बंटर है ना, बाबा ने कहा आश्चर्य है ना, इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा युद्ध भी क्यों चल रहा है? मिलना कुछ नहीं है उन्हें, आपस में लड़कर क्या हो जाएगा? खत्म। वो विनाश की समय चल रहा है तो खत्म हो नहीं। तो बाबा ने कहा वो सब क्या हो जाएगा? लड़के आपस में खत्म। मक्खन भारत को मिल जाएगा। अब बाबा ने कहा मक्खन किसे मिलेगा? बाबा ने कही है एक चैप्टर में 7 डेज कोर्स के कि रूस, भारत और अमेरिका, रूस, ये सब आपस में लड़ेंगे, यादव कौरव, और मक्खन भारत में मिलेगा, मक्खन हम सबको बीच में मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वो लड़ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता भगवान भी आया, बादशाही भी मिलेगी, जन्म जन्म की प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और वो आपस में कोई ना कोई बात को लेकर तो लड़ते हैं थोड़ी सी बात पे कि इसका शस्त्र कैसा और मेरा शस्त्र कैसा, इसकी ये हिंदुस्तान और मेरा पाकिस्तान, ऐसा मतलब मेरा अमेरिका और इसका यूरोप, ऐसा करके लड़ते हैं। लेकिन हम ये भगवान की याद से गुप्त रूप में अनंत बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, पूरा स्वर्ग की राजधानी गिफ्ट में ले लेते हैं, और वो लड़ते रह जाते हैं, वो भी एक जन्म की अल्पकाल की चीज़ों के लिए। तो बाबा ने जब तो कहा मक्खन भारतवासी बीच में ले जाते हैं और वो लड़ते ही रह जाते हैं, लड़ के आपस में खलास हो जाते हैं, क्योंकि उनका पार्टी ऐसा है। और जितना भगवान से ध्यान लगाते तो वो भी सतयुग में आ जाते, मक्खन मिल जाता। बाबा ने कहा दिलाने वाली है वंदे मातरम। तो आज बाबा ने कहा मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाप कहते हैं, आज बाबा ने किसका गायन करा? माताओं का। बाबा ने कहा स्वर्ग कौन दिला रही? माताएं। माताएं किसे कहा? हम सब बच्चों को माताएं कहा, मतलब माताएं। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब बाप तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, राइट क्या है, कि स्वयं जज करो, राइट क्या है, स्वयं जज करो। बाबा ने कहा तो माता किसे कहा? कि ज्ञान कलश वाली। अब हमारे यज्ञ में जो दादी प्रकाश मणि जी हैं, दादी गुलजार जी हैं, दादी जानकी, दादी रतन में, 4 बड़े बड़े जो दादियाँ हैं, उनको क्या कहते थे? दादी जी, जबकि ब्रह्मचारी थी, कुआरी थी, लेकिन दादी क्यों कहा? उम्र के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से। और दूसरा
ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान के साथ। और फिर एक बात और आई कि चलो, तो उन्होंने तो उम्र के हिसाब से कहा, क्योंकि अभी रतन मोहनी दादी जी ने पीछे शरीर छोड़ा है, उसको तो 100 साल की उम्र में छोड़ा है, अभी 2 हफ्ते पहले। और क्या कहूँ मैं, उन्होंने गुलजार दादी जी ने भी कम से कम 95, और दादी प्रकाश मणि जी ने भी 85 जो भी थी। और क्या कहूँ मैं, लेकिन और मम्मा को तो 18 साल की उम्र में ही सब माँ कहने लगे। क्यों? 18 और वो भी कुंवारी 18 साल की उम्र में ही माँ कहने लगे थे, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही आ गई वो, और 15 साल की उम्र में उनके अंदर सब साक्षात्कार होने लगे कि ये कौन है, राधे बनने वाली है, ये महालक्ष्मी है, ये संसार की सबसे बड़ी देवी बनेंगी। तो उन्हें सब क्या कहते थे? मामा कहते थे, मम्मा कहते थे। मम्मा कहते थे। तो किसके आधार पर बड़ी बनी वो? अपने दैवी कर्मों के आधार पर, बाबा की याद से। बड़ा किसने बनाया? बाबा ने बनाया उन्हें, बाबा की याद से बड़ी बन गई। तो हम भी ऐसी बाबा की याद से बड़ी बनने। तो बताओ, जो बाबा हमें इस संसार में सबसे ऊंचा बना रहे, देवी बना रहे, महालक्ष्मी बना रहे, पूज्य बना रहे, आनंद पवित्र बना रहे, शुद्ध बना रहे, तो याद उनकी आनी चाहिए। ये जो अंश मात्र भी कुछ भी ना बना रहे, कुछ भी ना मिल रहा, उनकी याद आनी चाहिए, है? क्या आनी चाहिए? तो याद तो बाबा की आनी चाहिए ना, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे दिलबर डियर बाबा की। तो बाबा ने कहा, अब तुमको बाप समझाते हैं कि जज करो, माया अनराइटिस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं। बाबा ने कहा अधार्मिक बन पड़े, रिलीजियस नहीं है इसलिए माइट नहीं है। बाबा ने कहा धर्म भी नहीं है इसलिए शक्ति भी नहीं है। इरिलीजियस, अनराइटिस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। और बाबा ने इंग्लिश में बहुत सारे पॉइंट्स दिए। बाबा ने कहा इरिलीजियस बन गए, अनराइटिस बन गए, अनलॉफुल, लॉ भी नहीं है, नियम भी नहीं है, और इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट माने धन की कमी हो गई है। बेहद के बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। बेहद के बाबा हैं इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। बाबा कोई हद की बात नहीं समझा रहे, बेहद की। अब बाबा पूरे विश्व के लिए ज्ञान देने आए हैं। अब जिसकी समझ में नहीं आया, कल को बाबा ने ये ज्ञान पूरे वर्ल्ड के लिए दिया है। इस 80 देशों में भी ये ज्ञान पहुंच चुका है। एक बार बाबा से मिलन मनाने आए थे तो 80 देशों के लोग बाबा के सामने बैठे हुए थे। कितने देशों के? 80 देशों में, क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड, पीट्सबर्ग, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और म्यांमार, बहुत सारे विदेशों के में ऐसे नाम हैं। सिडनी, मैंने बहुत सारे, मैं भी देखती थी, मेरे को कितने कहाँ तक पहुँच गया बाबा का ज्ञान। तो डबल विदेशों में भी बाबा का ज्ञान है, विदेश में ही नहीं, डबल विदेशों में, डबल विदेशों से भी। एक बार 80 देशों से लोग आए थे जिसमें डबल विदेशों के भी थे। एक तो था विदेश, एक है डबल विदेश, डबल उससे भी दूर। तो बाबा ने पूरे बेहद का ज्ञान सुनाया, पूरे बेहद के लिए सुनाया, पूरे वर्ल्ड के लिए सुनाया। पूरे वर्ल्ड में इसमें देश है, विदेश है, डबल विदेश है, पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए सुनाया। लेकिन बाबा ने कहा अगर फिर भी किसी को ज्ञान नहीं मिला तो ये बच्चे ने तो सारा दे दिया। बाबा ने तब इसलिए कहा कि साइलेंस बन जाओ। मीडिया वाले भी कहाँ तक ज्ञान दे सकते हैं? जहाँ तक मीडिया जा सकती है। लेकिन एक साइलेंस का रूप, हमारा फरिश्ता रूप, एंजल रूप, हमारा एंजल रूप जो है, फरिश्ता रूप, वो ऐसा है कि हम संसार के उस कोने में भी जाकर सेवा कर सकते हैं जहाँ मीडिया भी नहीं जा सकती, कोई भी नहीं पहुँच सकता। हम शरीर द्वारा तो हर जगह जा नहीं सकते, पूरे वर्ल्ड में सेवा कर नहीं सकते हैं। हमारी फ्लाइट भी इतनी बार नहीं जा सकती, वो भी कहाँ कहाँ जाएगी। लेकिन हम फरिश्ता रूप से, जो हमारा लाइट का स्वरूप फरिश्ता रूप है, उससे पूरे विश्व के कोने कोने में भी सेवा कर सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि फरिश्ता रूप से अब अपने साइलेंस रूप से, मनसा द्वारा, मन द्वारा भी मनसा साकार दो पूरे वर्ल्ड को, और अपने फरिश्ता रूप से जहाँ चाहो पूरे वर्ल्ड की इस कोने कोने में सेवा कर सकते हो। तो महसूस करो मेरे अंदर से फरिश्ते निकले बहुत सारे, मैं फरिश्ता हूँ और मेरे अंदर से फरिश्ते निकले और पूरे विश्व के कोने कोने में पहुँच गए। जहाँ कोई नहीं जाता वो वहाँ वो फरिश्ते पहुँच गए, उन कोने कोने में जा करके सेवा कर रहे हैं। कौन? फरिश्ते। अब सोचो, मुझ फरिश्ते से अनंत फरिश्ते निकले और लाइट के शरीर निकले बहुत सारे, लाइट के शरीर। फरिश्ता क्या? लाइट का शरीर। मेरे शरीर से अनंत लाइट का शरीर निकल रहे हैं। और जैसे यही शरीर है, इसके अंदर एक फरिश्ता शरीर हो रहता है, वो निकला और वो निकल के पूरे विश्व में चले गए। और फिर उन फरिश्तों में से भी और फरिश्ते निकल गए, और पूरे विश्व में जहाँ इस संसार के कोने कोने में कोई नहीं पहुँच रहा, मीडिया भी नहीं पहुँच रही, कोई फ्लाइट भी नहीं पहुँच रही, वहाँ जा कर के हम सेवा कर रहे हैं साइलेंस के द्वारा, मन ही मन है, मन से। क्योंकि फरिश्ता बोलता नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मन सा वाइब्रेशन निकलती है, यानी कि वो अपने लाइट के रूप से आत्माओं को अट्रैक्टिव करता है, आत्माओं का आह्वान करता है, और आत्मा को अपना मैसेज दे देता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे देखो
और मुझे निहारो। और बाबा का मैसेज, बाबा की शक्तियाँ दे जाता है। कहते फरिश्ता किसे कहते हैं? जो सारे विश्व के होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, जो सारे विश्व के होते हैं। तो आज बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा ने कहा भेद का बाप इसलिए भेद की बातें बताते हैं। कहते हैं कि तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ। तो पावरफुल का काम है ना, बाबा ने कहा, परंतु गुप्त है। बाबा गुप्त रूप में आकर के ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा ने कहा अगर सभी को ये पता चल जाए यहाँ तो भगवान आके पढ़ा रहे हैं, भगवान की पढ़ाई है, तो पूरी दुनिया में भीड़ मत जा। अगर यही पता चल जाता इस गांव के भी भाग भाग काम है, पूरे दिन हमें भी घोषणा मिला है, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा ड्रामा में पार्ट है। क्यों? अब सतयुग में सिर्फ सतयुग में अथाह सुख क्यों है? और सबके पास हीरो के महल, हीरो के कपड़े, सोने के कपड़े, 56 भोग, हीरो के बर्तन। क्योंकि दुनिया ही जनसंख्या कम होगी। आज की जनसंख्या कितनी हो गई है? बाबा ने बताई। कल स्क्वायर कोई बता रहा था, हम मीटिंग में गए थे कल संडे की, कल वहाँ बताई थी कि कल जनसंख्या जो है कम से कम कितनी अरब हो गई है, 80 अरब हो गई है। 80 अरब कितनी हो गई है? अरब। तो अरब जनसंख्या बहुत होती है। अब इतनी जनसंख्या हो गई है। अब बाबा ने कहा इतनी जनसंख्या जब अब हो गई तो बाबा ने कहा इसमें अगर सतयुग में भी अगर इतनी ही जनसंख्या होती तो सतयुग में इसीलिए ही सुख है क्योंकि वह लोग कितने होंगे? थोड़े गिने चुने। अगर वहाँ भी इतनी अरब जनसंख्या होती तो सुख रहता, वहाँ भी भरमार हो जाती, वहाँ भी ज़्यादा जनसंख्या होती, वहाँ भी सारा दुख चला जाता, दुख की वहाँ भी दुख हो जाता, ज़्यादा जनसंख्या हो जाती। तो वह सुखी किस लिए है? सुख इसीलिए है कि जनसंख्या वहाँ लिमिट में है, तो वह सुखी सुख है। अगर फिर और वहाँ भी इतनी सारी जनसंख्या चल जाती तो यहाँ जैसा धनाधन हो रही है, दुख की धनाधन, वहाँ भी दुखी मिलता है। इसलिए वहाँ जनसंख्या कम है क्योंकि वहाँ सतयुग है। वहाँ कैसे होगी? पूरे वर्ल्ड में पहले पूरे वर्ल्ड में हम 8 आत्माएं आएंगी, 8 धीरे धीरे, फिर 8 के बाद 108 धीरे धीरे आत्मा आएंगी। सतयुग धीरे धीरे बनता रहेगा। पहले 8, फिर 108, फिर 16,108, फिर 9 लाख। सतयुग के एंड लो। एक सतयुग में तो पूरी दुनिया में, पूरे ऑल वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या होगी? कुल 9 लाख। तो अब बताओ जब 9 लाख पूरे वर्ल्ड में आत्मा होंगी तो उनके पास कितना सुख होगा? और कहाँ अब 80 अरब नहीं जाऊंगी, है? नहीं जाऊंगी। सुख इसीलिए तो ज़्यादा होगा कि सारा सामान सारी दुनिया के इतनी सी आत्माओं के पास ही होगा। भाई सब उन्हें खूब यूज करो, खूब अपने काम में लाओ। पूरे ओल्ड वर्ल्ड में जब 9 लाख जनसंख्या होंगी तो सुख तो उनके पास अपने आप ही। और फिर कहाँ अब? 9 करोड़ अरब बताओ। 80 अरब आत्मा है पूरे वर्ल्ड में। वो भी आत्मा मनुष्य आत्माएं हैं इतनी तो। और वो भी कि कोई किसी ने कब स्क्वाड निकाला, कम निकाल, बढ़ी तो रही है, रोज बढ़ ही रही है, बढ़ भी रही है, घट तो रही है, लेकिन घटने के साथ साथ बढ़ रही है। अब फिर बढ़ने का क्या है? बाबा ने बताई जब तक विनाश चलेगा, सतयुग कह रही हूँ, पूरा परमधाम खाली होना, एक आत्मा भी ऊपर नहीं रहेगी। सारी इस संसार में पार्ट बजाने आ जाएगी। अगर किसी का 1 सेकंड का भी पार्ट है उसके लिए भी आत्मा को इस संसार में आना पड़ेगा। जो परमधाम सारा खाली हो जाएगा, वहाँ आत्मा बिंदु बन के बैठी हुई है। बाबा ने कहा अगर किसी आत्मा का इस संसार में 1 सेकंड का भी पार्ट है, 1 मिनट का भी है, फिर भी उसे 1 मिनट के लिए भी संसार में आना पड़ेगा और सब परमधाम का सिजरा खाली हो जाएगा और सारी इस धरती पर पार्ट बजाने आ जाएंगे। इसलिए आत्मा आ रही है, अभी ऊपर से आ रही हैं। लास्ट लोग आएंगी, जब लोग विनाश चलेगा आत्मा भी आएंगी। एक तरफ विनाश होती रहेगी, एक तरफ सारा परमधाम खाली होना है, उस आत्मा आएंगी। क्योंकि एक आत्मा आकर फिर नए सिरे से दोबारा जिनको बाबा के पास जमा होना है, शांति मिलनी है, और शांति धाम में जमा हो जाएंगी। और जिनको सुख भी लेना हो, सतयुग में हम सब आत्माएं सुख की हैं, सुख धाम वाली हैं। और कुछ आत्माएं इस संसार में ऐसी हैं जो बाबा को नहीं पहचान पाएंगी, वो वहाँ बाबा के पास जमा हो जाएंगी, बिंदु बनकर, प्रकाश बनकर, लाइट बनकर, ज्योति बनकर जमा हो जाएंगी। लेकिन उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन सुख धाम नहीं मिलेगा। उनका पार्टी शांति का है। तो आज बाबा ने कहा मैं तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है। तो बाबा ने कहा बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं, बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मत आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं मैं मत दे रहा हूँ। मतें सभी की अलग अलग होती हैं। अच्छा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने जो दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल ग्रहग्रस्त में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। बाबा ने कहा श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। बाबा ने कहा इसमें थोड़े रोज हैं। अगर किसी को 1 लाख रुपए रोज की रात को कमाई हो रही हो, जाग जाएगा? पूरी रात भी न सोने का, कि भैया इतने मिल रहे हैं तब एक रात नींद ही सही। और किसी को और यहाँ कितनी हो रही है? और यहाँ बाबा जो हमारे लिए धन दौलत लेके आए हैं, अब उस जिस धन दौलत में बाबा ने कहा अनलिमिटेड है, पद्मों की कमाई है भाई, उसमें गिनती नहीं है। जिस चीज की गिनती ना हो उसे क्या बोलते हैं? मेरे को सभी को पता है, पद्म बोलते हैं। पद्म माना अनलिमिटेड, इसे बोलते हैं भी अथाह है, वो तो अनंत है, अनगिनत बोल देते हैं। अब जिसकी एक रात में ही भगवान को याद करने से एक दिन में ही चाहे यूँ ना पता 1 करोड़ की हो रही है, यूँ ना पता 10 करोड़ की हो रही है, एक रात में यूँ ना पता 50 करोड़ की हो रही है, क्योंकि जब अनगिनत होगी तो। और उसके लिए आदमी भगवान को भूल रहा है, और जिससे कुछ नहीं मिलने वाला उसकी इसके लिए करके लाख करोड़ इसी जन्म का गुजारा चल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है, इसी जन्म के लिए खाटियाँ मिल रही है, उसके लिए आदमी माथा मार रहा है। और जिस भगवान से अनंत मिलने वाला उसके लिए 1 घंटा भी नहीं है। तो बाबा ने कहा इतने भी बिजी मत हो, क्योंकि इस जन्म में तो चलो ले लिया, और 84 और जो 83 जन्म बचे उसमें भी तो प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसमें भगवान की याद रूपी प्रॉपर्टी, भगवान की याद ही प्रॉपर्टी बन जाएगी। और फिर वहाँ आपको अनंत लेनी है, खुशी ज़्यादा लेनी है, इतनी लेनी है, बेमिसाल धन दौलत खूब लेनी है, अनंत लेनी है। तो उसके लिए बाबा ने कहा अनंत याद करना पड़े। पर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, जो कुछ पढ़ा है सुना है उसे भूलकर बाबा को याद करना है। आज बाबा ने वरदान में दिया है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। आज बाबा ने कहा परिस्थितियों को क्या समझे? गुड लक। जैसे कोई बात आई, बातें तो आएंगी, इस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं हम, या आप कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ आपस में रहने वालों से ही बात आएंगी भी, मेरा दिमाग कुछ ऐसा, दूसरे का ऐसा, किसी के अंदर शांति ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, कोई हमारी बात मान रहा है, कोई कुछ कम भी मान रहा है, ये कहीं और से भी, पड़ोस से, इधर से उधर से। बाबा ने कहा परिस्थितियों तो कहीं से भी आ सकती है, यानी कि कोई भी बात कहीं से भी आ सकती है, लेकिन आज बाबा ने कहा उसको क्या समझे? गुड लक। बाबा ने कहा क्योंकि परिस्थिति जब ज़्यादा आएगी, दुनिया की कोई भी कैसी बात आए, हमें अपनी स्थिति ठीक रखनी है, यानी कि अपने बाबा की याद में रहना है। तो कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। आज बाबा ने कहा हाई जंप देकर कहाँ उठ जाओ? बाबा ने कहा परिस्थिति आना भी गुड लक है, ऊपर उठ जाओ। बाबा ने कहा इस नीचे वाली दुनिया से बात आती है, तो बाबा कहते हैं कई बार जब नीचे वाली दुनिया से बात आए तो आप फरिश्ता बन के ऊपर उड़ते रहो और बाबा के पास पहुंच जाओ, और जब तक वो बात समाप्त ना हो नीचे दुनिया की, नीचे आओ मत, फरिश्ता बन के ऊपर उड़ते रहो। यानी कि मन कहाँ लगा रहे? बाबा में। कोई किसी की बात का असर ना पड़े, बिहारे बन जाओ और बाबा की याद में मस्त हो जाओ, योग ला के बैठ जाओ, यानी कि बाबा की याद में बाबा से कहते रहो बाबा मैं आपके पास हूँ, आपकी याद में हूँ, और किसी की सुनो ही मत, तब बात हुई समाप्त हो जाएंगी। आज बाबा ने कहा तो यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। आज बाबा ने कहा जैसे जब एक बार अंगद रावण के पैर पकड़ने गया तो उनने युक्ति से काम लिया, किसी ने, अंगद ने, उसे पता रावण बलशाली है भाई, उसका नाम है रावण का भी। इसी समय की तो बात है कि माया भी हिलाने आएगी, हम कितने भी नंबर 1 में जाने का कितने भी हमारा ऊंचा टारगेट है, भले बाबा हमें नंबर 1 बना दे, लेकिन माया भी कम नहीं है, माया भी 100 बार 1000 बार हिलाना आती है, माया भी बातें, यानी कि। तो बाबा ने कही, अब उन्हें उसे पता है कि मैं तो अंगद हुई, मैं तो राम का दूत हुई, लेकिन ये रावण भी कम नहीं है। तो जब उसके पैर पकड़ने, भाई मेरा पैर हिला कर देख तो कितना बड़ा रावण है, और वो जो उसका पैर हिलाना है, बोले इसे मेरा पैर पकड़ रहा है, पैर पकड़ तो श्री राम के पकड़, तुझे मुक्ति मिलेगी, वो माफ कर देंगे तुझे, जन्म जन्म के लिए पार हो जाएगा। उसने युक्ति से काम ले लिया और बच गया, और इसका पैर तो एकदम हिला देता। ऐसे ही यहाँ बाबा ने बताई कि जैसे अंगद ने युक्ति से काम लिया, पेपर भी हमें क्या करके चले जाएंगे? नमस्कार। बाबा ने कहा साथ में नमस्कार, विदाई ले जाएंगे। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर परिस्थिति बाहर नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो स्वस्थिति जब हमारी अच्छी होगी तो दूसरे की बातों का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो बाबा ने आज स्लोगन में दिया है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दो। आज बाबा ने कहा पुराने वर्ष को भी विदाई दो और कड़वेपन को भी। जैसे कड़वे, ऐसा हम किसी को मुख से कुछ भी उल्टा बोल देते हैं। मान लीजिए अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आ रही तो हम क्या बोल देते हैं? फटाक से ही गलत बोल देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो बाबा ने कहा उसको विदाई दो। क्यों? उसको प्यार से, शुभ भावना से समझाओ, दिल से समझाओ, बाबा की याद से उसको समझाओ, और बाबा की जितना अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन भी जाएगा, जितना उल्टा बोलेंगे तो कहते हैं उससे संस्कार, उससे वो उसके अंदर गुस्से संस्कार उसके जो भी हैं देर में चेंज होते हैं।
हम किसी को गुस्से से चेंज नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा कड़वेपन से भी चेंज नहीं करते। हम हैं ही मीठे बाप के बच्चे, तो मीठी मीठी प्यारी बातों से सबको खुश करना है और सबको क्या करना है, बाबा की बात से सबको प्यार सम्मान दे करके सबको साथ लेकर चलना है। अव्यक्त इशारे में दिया रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आज बाबा ने कहा यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप है और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सभी कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। बाबा ने कहा अगर बाबा हमारे साथ है तो सदा ही पवित्र है, और जब बाबा को भूलते हैं जब भी नुकसान होता है हमारा, जब भी हमें दुख मिलता है, जब भी परेशानी आती है, अगर बाबा हमारे याद है तो कोई घर में हमें कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी संसार में नहीं कर सकता। बातें तो आएंगी लेकिन बाबा की याद से पार हो जाएंगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वपन में भी नहीं आ सकती। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ पवित्रता स्वपन में भी नहीं आएगी। जब अकेले होते हैं, बाबा ने कहा जब अकेले होते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जब अकेले होते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। पवित्रता को बाबा ने कितना ऊंचे बताया। पवित्रता क्या है? हमारे सुहाग। जैसे स्त्री का सुहाग होता है श्रृंगार, तो हमारा सुहाग क्या है? पवित्रता। पवित्रता कब जाती है? जब हम अकेले समझते हैं हम अकेले कभी नहीं है, बाबा हमारे साथ है और हम बाबा के साथ हैं। तो बाबा हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे बाबा, हाथ में बाबा के हाथ है। तो हम बाबा के साथ हैं और बाबा हमारे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।